अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कल का दिन कहीं से भी बुरा नहीं था। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का ट्वीट, बोली सेलेक्टेड को तो अब फिक्रमंद होना चाहिए। सेलेक्टेड की ताकत कम हो रही है, उसका मुतबादिल तैयार किया जा रहा है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर रोकने के लिए बड़े फैसले। कराची के जिला बस्ती में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद और गुलबर्ग की 9 यूसीज में 31 मार्च तक बंदिशें रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में हफ्ते और इतवार को तिजारती मराकिज बंद रहेंगे। पेशावर, चारसद्दा, मर्दान, नौशहरा, कोहाट, स्वात, स्वाबी, मलकंड और लोयरदीर में शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स के अंदर तकरीब पर मुकम्मल पाबंदी। मज़ारात और सिनेमा घर बंद रहेंगे। तफरीही मकामात के औकात शाम 6 बजे तक महदूद। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 6% हो गई। मजीद 61 मरीज इंतकाल कर गए। 2351 नए केसेस भी सामने आ गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी। चीन से वैक्सीनेशन की तीसरी खेप पाकिस्तान पहुंचा दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई के खात्मे को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। कहा, अब पहले से भी ज्यादा मेहनत होगी। हुकूमत कौम की उम्मीदों पर पूरा उतर कर दिखाएगी। अपोजिशन को उसके हाल पर छोड़ दें। ज़ाती मफादात पर मबनी तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। लाहौर में वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। कप्तान का अपनी टीम में फिर फील्डिंग तब्दील करने का फैसला। बैरिस्टर अली जफर, फैसल वाउडा और मुंतखब सेनेटर्स को वफाकी काबीना में शामिल किया जा सकता है। ज़राए का दावा, काबीना मेंबरान के कलमदान भी तब्दील किए जाने का इम्कान। अगर आधा ऐवान खाली हो गया तो पीपल्स पार्टी को भी इस्तीफे देने पड़ेंगे। खुदा करे पीपल्स पार्टी को ये बात समझ आ जाए। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पर फट पड़े। बोले कि असम्बलियों से इस्तीफे एटम बम नहीं और ना ही किसी तरह आखिरी ऑप्शन है। PDM में फूट पड़ने की तरदीद। पाक फ़ज़ाई के एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर नए एयर चीफ मुकर्रर। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान आज कमान नए सरबरा को सौंप देंगे। वज़ीर आज़म से मुजाहिद अनवर खान की अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत ने एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। नायब लाहौर ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को दोबारा तलब कर लिया। लीगी रहनुमा को 26 मार्च को दस्तावेजात के साथ नायब ऑफिस में पेश होने की हिदायत। मरियम नवाज की जमानत फौरी मुअत्तल नहीं की जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। वेलकम बैक। वफाकी काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल का इम्कान है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना में तब्दीली का फैसला कर लिया है। वफाकी काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल का इम्कान है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना में तब्दीली का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान चंद रोज़ में वफाकी काबीना में रद्दोबदल करेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान वज़रा की कारकर्दगी पर काबीना में रद्दोबदल करेंगे और नौमुंतखब सेनेटर्स को भी वफाकी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर अली जफर और फैसल वाउडा को वफाकी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन को उनके हाल पर छोड़ दें। ज़ाती मफादात पर मबनी तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। पहले भी कहा था PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं। बोले महंगाई को कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीह है। 2.5 साल गुजर गए, अब हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। इस्लामाबाद से नसीम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर दिफा परवेज खटक, वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने शिरकत की। इजलास को बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना के बाइस मालाकंड और दीगर मुकामात पर जलसे मनसूख कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अपोजिशन को इनके हाल पर छोड़ दें। ज़ाती मफादात पर मबनी तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। पहले भी कहा था PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था
कि 2.5 साल गुजर गए, अब सबको पहले से ज्यादा मेहनत करना होगी। इमरान खान ने कहा कि महंगाई को कंट्रोल करना और अवामी मफाद के मंसूबे मुकम्मल करना पहली तरजीह है। मुश्किल मुआशी हालात गुजर चुके, तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को बड़ी पेशकश। कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहें तो 24 घंटे में खुसूसी सफरी दस्तावेजात फराहम कर सकते हैं। बोले PDM इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकती। अपोजिशन इत्तेहाद ने लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक अच्छा फैसला किया। फजलुर रहमान से कहा था कि उनके साथ हाथ होगा। देखिए ये रिपोर्ट। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ को हंगामी सफरी दस्तावेजात जारी करने की पेशकश कर दी। बोले अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान वापसी का इरादा रखते हैं तो इन्हें 24 घंटों में खुसूसी दस्तावेजात मुहैया कर सकते हैं। उनका पासपोर्ट रिन्यूड नहीं हुआ, लेकिन अगर वो पाकिस्तान आना चाहें तो 24 घंटे में हम उनके ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट कानून के मुताबिक जारी कर सकते हैं। वेलकम बैक। वफाकी काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल का इम्कान है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना में तब्दीली का फैसला कर लिया है। वफाकी काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल का इम्कान है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना में तब्दीली का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान चंद रोज़ में वफाकी काबीना में रद्दोबदल करेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान वज़रा की कारकर्दगी पर काबीना में रद्दोबदल करेंगे और नौमुंतखब सेनेटर्स को भी वफाकी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर अली ज़फ़र और फैसल वावडा को वफाकी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन को उनके हाल पर छोड़ दें, ज़ाती मफादात पर मबनी तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। पहले भी कहा था PDM का कोई मुस्तक़बिल नहीं। बोले महंगाई को कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीह है। 2.5 साल गुजर गए, अब हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। इस्लामाबाद से नसीम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर दिफा परवेज खटक, वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर और वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने शिरकत की। इजलास को बताया गया कि वज़ीर आज़म ने कोरोना के बाइस मालाकंड और दीगर मुकामात पर जलसे मनसूख कर दिए। वज़ीर आज़म ने इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अपोजिशन को इनके हाल पर छोड़ दें, ज़ाती मफादात पर मबनी तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। पहले भी कहा था PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर आज़म का कहना था कि 2.5 साल गुजर गए, अब सबको पहले से ज्यादा मेहनत करना होगी। इमरान खान ने कहा कि महंगाई को कंट्रोल करना और अवामी मफाद के मंसूबे मुकम्मल करना पहली तरजीह है। मुश्किल मुआशी हालात गुजर चुके, तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को बड़ी पेशकश। कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहें तो 24 घंटे में खुसूसी सफरी दस्तावेजात फराहम कर सकते हैं। बोले PDM इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकती। अपोजिशन इत्तेहाद ने लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक अच्छा फैसला किया। फजलुर रहमान से कहा था कि उनके साथ हाथ होगा। देखिए ये रिपोर्ट। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ को हंगामी सफरी दस्तावेजात जारी करने की पेशकश कर दी। बोले अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान वापसी का इरादा रखते हैं तो इन्हें 24 घंटों में खुसूसी दस्तावेजात मुहैया कर सकते हैं। उनका पासपोर्ट रिन्यूड नहीं हुआ, लेकिन अगर वो पाकिस्तान आना चाहें तो 24 घंटे में हम उनके ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट कानून के मुताबिक जारी कर सकते हैं।